स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। तुम कब जाओगे अतिथि क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श चैप्टर 3 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है यह हम लोग कर रहे हैं जो 25 से 30 शब्दों में आंसर देना है उसका क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। तो ऐसे में जब अतिथि लेखक के घर आते हैं तो बिना बताए आए हुए थे। तो लेखक चाहते थे कि अब उन्होंने उनका आदर सत्कार कर दिया और आदर सत्कार कर दिया तो लेखक चाहते थे कि वह उसी आदर सत्कार के साथ लेखक और उसकी पत्नी अतिथि को स्टेशन तक छोड़ने जाए और इस तरह से वह विदाई देना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंदर ही अंदर मेरी कहीं मेरा बटुआ काँप गया। अब ये एक क्या है मुहावरा कहा गया है कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप गया। बटुआ काँप जाने का अर्थ क्या हो गया कि उस जो लेखक को आभास हुआ, एहसास हुआ कि अब उनकी जो खर्च है वो बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यहाँ एक व्यंग्य किया गया। यहाँ शरद जोशी जी क्या करते हैं, पूरा चैप्टर अब जब पढ़ोगे उसमें देखोगे कुछ ना कुछ व्यंग्य किया गया है। तो व्यंग्य करते हैं कि अतिथि जो है सदैव देवता नहीं होते, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकते हैं। क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता तुल्य माना गया है, देवता के समान माना गया है। और ऐसे में जब अतिथि अधिक दिनों तक घर में रुक जाए तो उनके बीच जो है लेखक और अतिथि के बीच जो सौहार्द की भावनाएं हैं वह उसमें कमी आने लगी, संबंधों में खटास आने लगी। ऐसे में लेखक कहते हैं कि जो अतिथि होते हैं वो सदैव देवता नहीं होते, कुछ अंशों में राक्षस के भी समान हो जाते हैं। या अधिक दिनों तक जब अतिथि नहीं गए तो लेखक को ऐसा आभास होने लगा कि अब उन्हें चले जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोग दूसरे दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। यहां फिर व्यंग किया गया है। क्या कहते हैं कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े, अर्थात दूसरे के घर की जो सुख शांति है उसे बर्बाद ना करे। यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? तो अतिथि के लिए, कि जो अतिथि आते हैं वह उनकी तो सभी स्वागत कर देते हैं अच्छे से, स्वागत सत्कार करने के बाद अब वो है कि उसी स्वागत सत्कार के साथ वह समय पर चले भी जाए। अगर अधिक दिनों तक वह रुक जाते हैं तो संबंधों में थोड़ी सी खटास आने लगती है। तो ऐसा महसूस होने लगता है कि जो जो घर की जो शांति है, सुख है, वह खत्म होने लगा है या लोगों में आपस में बातें कम हो जाती है धीरे-धीरे। क्यों हो जाती है? क्योंकि वह सोचते हैं कि अब अतिथि को चले जाना चाहिए थे इस वजह से। तो इसीलिए कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, अर्थात जो घर की सुख शांति है उसमें खलल ना पैदा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी, तो यहाँ लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? लेखक इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो अतिथि आए थे वह 4 दिनों से घर पे रुके हुए थे। अब लेखक चाह रहे हैं कि अतिथि चले जाएँ और अतिथि जा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में वह कहते हैं कि उन्होंने उनका आदर सत्कार कर लिया। उन्होंने उनके लिए अच्छे-अच्छे खाना पकवान बना कर के खिला चुके हैं, उन्हें सिनेमा दिखा चुके हैं। अब उन्हें चले जाना चाहिए था। लेकिन अब वह नहीं जा रहे हैं। ऐसे में उनकी जो सहनशीलता है वह जवाब दे चुकी थी। इस वजह से अब वह चाहते हैं कि अगर कल कल भी अगर अतिथि नहीं गए तो उनकी जो सहनशीलता है वह लेखक खो देंगे और अंत में वह अतिथि को गेट आउट भी बोल सकते हैं। तो शरद जोशी तुम कब जाओगे अतिथि के माध्यम से यह हमें बताते हैं कि कैसे लेखक की जो सहनशीलता है वह खत्म हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। ऐसा क्यों कहा गया है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते? यहाँ देवता से संबंधी इस देवता से किसकी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो देवता अतिथि के लिए प्रयोग किया गया है। आपको पता हो भारतीय संस्कृति में
जो अतिथि हैं उन्हें देवता तुल्य माना गया है। देवता तुल्य क्यों माना गया है? क्यों कहा भी गया है अतिथि देवो भवः, अर्थात अतिथि जो होते हैं वह देवता के समान होते हैं। तो अतिथि देवता के समान होते हैं, कब तक होते हैं? जब तक अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है और आए और चले गए कम समय के लिए। लेकिन अधिक देर तक अगर अतिथि रुक जाए, तो ऐसे में जो आपसी संबंध है, उसमें खलल पड़ना चालू हो जाती है, खटास आने लग रिश्तों में खटास आने लगती है। ऐसे में यहाँ कहा गया है कि यहाँ पे लेखक क्या करते हैं, व्यंग करते हैं कि जो देवता है, उन्हें मनुष्य के साथ अधिक देरी तक नहीं रहना चाहिए। वह आए, तो उसी सम्मान के साथ चले भी जाएँ। तो यहाँ पे लेखक क्या चाहते हैं कि देवता और मनुष्य एक साथ ना रहे, अर्थात अतिथि जो है, जैसे आए थे सम्मान के साथ, वैसे वापस भी चले जाए अपने घर। अगला क्वेश्चन जो है आपको 50 से 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पे लेखक जब अगले दिन देखते हैं कि अतिथि उनसे पूछते हैं कि उनके कपड़े धुलने हैं, धोबी का जो दुकान है वो कहाँ है? धोबी के विषय में पूछते हैं। तो ये जो धोबी के विषय में पूछते हैं, ये लेखक को एक आघात जैसा, अप्रत्याशित आघात जैसा प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेखक सोचते हैं कि अब अगर कपड़े धुलने के लिए पूछ रहे हैं, तो यानी कि हो सकता है 1-2 दिन और अतिथि रुक जाएँगे और ये रुक जाएँगे, यही भावना जो है उन्हें अप्रत्याशित आघात जैसा लगता है। क्योंकि अब अतिथि रुकेंगे, उसकी जो बेला है यानी कि समय है अब बढ़ने वाला है। जो उनके रुकने की जो समय है, वह बढ़ने वाला है, यही उनको अप्रत्याशित आघात जैसा लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरने का अर्थ होता है कि संबंधों का निम्न स्तर पर पहुंच जाना। ऐसा क्यों कहा गया है? तो यहाँ क्या हुआ? तुम कब जाओगे अतिथि में जब पढ़ोगे तो देखोगे कि जो अतिथि है वह अधिक दिनों तक ठहर गए, 4 दिन हो गए, फिर भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में घर का जो माहौल है वह बदल रहा था। जो सौहार्दपूर्ण संबंध है वो घृणा में, तिरस्कार में बदल रहा था। आपस में बातचीत कम होने लगी थी और अधिक दिनों तक जब रुक गए तो लेखक का जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी परिवर्तन आने लगा था। इस वजह से लेखक के मन में अतिथि के प्रति द्वेष की भावना आने लगी थी। इसीलिए कहा गया कि संबंधों का जो संक्रमण का दौर है वह दौर से गुजर रहा था। संबंध जो है संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? अब अतिथि रुके हुए हैं 4 दिनों से, तो लेखक के व्यवहार में यानी कि पहले दिन जो लेखक ने उनका आदर सत्कार किया था वह व्यवहार में, और जो चौथे दिन है उस व्यवहार में बहुत फर्क आ चुका था। तो क्या फर्क आया? लेखक मुस्कुराकर बातचीत करना छोड़ चुके थे। पहले दिन तो अच्छे से बात की, अच्छे से गले मिले, उनका आदर सत्कार किया, उनको अच्छे भोजन करवाए, उन्हें और अगले दिन उन्हें सिनेमा भी दिखाने ले गए थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, चौथा दिन आया और उन लोगों में बातचीत होना, मुस्कुराकर बातचीत होना बहुत कम हो चुका था। बातचीत का जो विषय है, वह भी खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। क्योंकि आप बातचीत करोगे, तो एक दिन अपना सब कुछ हाल समाचार बता चुके हो, लेकिन अधिक एक ही टॉपिक पे आप अधिक बातें नहीं कर सकते हो। ऐसे में लेखक अलग बैठ कर के न्यूज़पेपर पढ़े या जो अतिथि हैं वो अलग बैठ कर के मैगज़ीन पढ़े, ऐसी जो बोरियत सी ज़िंदगी है वह आ चुका था और संबंधों की जो मिठास है वह भी खत्म हो चुका था। डिनर से वे लोग खिचड़ी पर आ चुके थे, यानी पहले दिन तो अच्छे से डिनर करवाए, 2 तरह की सब्जियाँ बना कर के खिलाए अतिथि को, लेकिन अब खिचड़ी पर आ चुके थे और हो सकता था कि आगे अगर ना जाए तो उपवास तक की भी व्यवस्था थी। ऐसे में अतिथि नहीं जा रहे थे, तो यहाँ बोला गया कि जो व्यवहार में है वह लेखक के व्यवहार में परिवर्तन आ चुका था। तो अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एक लाइन में, एक पंक्ति में आंसर देना है। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रहा? तो देखोगे अतिथि जो है 4 दिनों तक जो है लेखक के घर में रहे थे। कैलेंडर की तारीख किस तरह फरफरा रही थी?
अब कैलेंडर की तारीख फरफरा अर्थात क्या है, एक व्यंग है। यहाँ पे बताया गया कि लेखक जो है वह चाहते थे कि जल्द से जल्द जो अतिथि है वह अपने घर चले जाए। इसीलिए यहाँ बताया गया कि कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फरफरा रही थी। यह प्रतीक है कि वह बताने का प्रयास कर रहे हैं लेखक को, अतिथि को, कि वह अब चले जाए, अधिक दिन हो गए हैं, आप गए नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? जो अतिथि है उनका स्वागत किस तरह से किया? जब अतिथि आते हैं तो लेखक और उसकी पत्नी मुस्कुराहट के साथ लेखक अतिथि से गले मिलते हैं, उनकी पत्नी हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं। इस तरह से उन्होंने अतिथि का स्वागत किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? जब अतिथि आए, रात में तो डिनर का व्यवस्था किया गया था, लेकिन दोपहर के समय भी उन्होंने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई, यानी कि 2 तरह की सब्जियाँ बनाई गई और अच्छे-अच्छे पकवान बनाए गए, तो उन्हें लंच की जो गरिमा है वो प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तीसरे दिन जब अतिथि ने कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? अब बहुत दिनों तक जब अतिथि रहे तो यहाँ सत्कार की उष्मा यानी कि उमंग जो है वह समाप्त हो चुकी थी। अब समाप्त होने पर क्या हुआ? तो जब सत्कार की उष्मा समाप्त हुई तो डिनर से लोग खिचड़ी पे आ गए और आगे उपवास की भी व्यवस्था थी। यानी कि क्या हुआ कि बहुत दिनों तक रह गए, अब 4 दिनों तक रह गए। ऐसे में जो है जो सत्कार की भावना है वो धीरे-धीरे खत्म हो रही थी। तो लेखक का ऐसे भी जो अ, स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वह भी परिवर्तित हो रहा था। ऐसे में वे लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द अतिथि चले जाएँ, इसीलिए वे लोग अब क्या किए, उनकी पत्नी जो है अब बोल रही कि अब खिचड़ी ही बनाऊँगी आज मैं। तो ऐसे में वो सत्कार से डिनर डिनर से खिचड़ी पे आ चुके थे, आगे उपवास में भी जाने के लिए तैयार थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।